चलो भाई शुरू करते हैं। तो ये है आपके सामने बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जे एडवांस 2026 पेपर 2 क्वेश्चन 6। ठीक है, यहाँ पे बेटा क्या है, इन अ वैक्यूम चैम्बर, वैक्यूम सुनते ही मतलब क्या है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है। अब पार्टिकल ऑफ चार्ज लिखते जाए बेटा, चार्ज कितना है 1 माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम को क्या लिख सकते हैं बेटा, 10⁻⁶ कूलम। मास कितना है 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम को बेटा लिखेंगे 10⁻³ ग्राम। इसको केजी में करेंगे तो 10⁻⁶ केजी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इस प्रोजेक्टर विद वेलोसिटी आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये वेलोसिटी बेटा एक्स वाई प्लेन का वेलोसिटी है और कहाँ से प्रोजेक्ट किया है, फ्रॉम एक्स जेड प्लेन। तो इसका डायग्राम बेटा देखें कैसा बनेगा। ये है बेटा एक्स, ये है वाई, ये जेड। ये बेटा एक्स जेड प्लेन है। एक्स जेड प्लेन को ग्राउंड मानते हुए और वाई को वर्टिकल मानते हुए, एक्स को हॉरिजॉन्टल मानते हुए इन्होंने क्या किया है, कुछ इस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया। इसके वेलोसिटी वेक्टर को अगर मैं ग्रीन से बनाता हूँ बेटा तो कुछ ऐसा बना है। ठीक है ना। अब यहाँ क्या है बेटा, ये वेलोसिटी वेक्टर क्या है, इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर बोलें तो ये कितना है, आई कैप प्लस 2 जे कैप। आई कैप प्लस 2 जे कैप, इसका मतलब इस वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट कितना है 1 आई कैप और वाई कॉम्पोनेंट कितना है 2। तो एक्स में हो गया 1 और वाई में कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले बेटा इसका क्या पता करेंगे, पहला क्वेश्चन क्या बोला है बेटा, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एक्स जेड प्लेन। ठीक है बेटा, याद करें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल मोशन से निकलता है बेटा, तो वो होता है 2u/g। यू वाई यहाँ पे क्या होगा, वर्टिकल कॉम्पोनेंट, तो यू वाई है बेटा 2 इन बाई जी, ये कितना हो जाएगा 0.4 सेकेंड। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है बेटा वो क्या होगा 4 सेकेंड। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ कितना होगा 0.2 सेकेंड। और टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ जब होगा तो पार्टिकल कहाँ पर होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे, यानी कि जहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाता है सिर्फ क्या बचता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। जनरली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, बट यहाँ कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, कितना है 1 आई कैप। 1 आई कैप यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्स एक्सिस की तरफ है 1 वोल्ट पर मीटर। देखते हैं बेटा इसकी वजह से एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स लगेगा क्यू ई, एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा फोर्स बाय मास। ठीक है, क्यू है 10⁻⁶, इलेक्ट्रिक फील्ड है 1 और मास भी कितना है 10⁻⁶, तो एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कितना होगा, तो बेटा देखो हम ये इक्वेशन लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, बट ओनली अलोंग x लगाएंगे। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया vx में, इनिशियल कितना था बेटा x में 1 था, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कितना आया बेटा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना हुआ मैक्सिमम हाइट तक जाने में, टोटल टाइम का आधा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी हाईएस्ट पॉइंट पर इसका वेलोसिटी कितना हो गया 1.2 मीटर पर सेकंड। अब इन्होंने क्या बोला है, कहाँ गया, तो यहाँ पे इन्होंने बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया। देखो एट t इज इक्वल टू 0.2, यानी टोटल टाइम का, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड बंद कर दिया और वहाँ पे इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड चालू कर दिया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो चालू किया उसका डायरेक्शन क्या है 6 जे कैप बेटा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है बेटा वो कुछ इधर है बी वेक्टर का। तो मैग्नेटिक फील्ड का बेटा फोर्स किधर लगता है, ये होता है क्यू वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी का मतलब बेटा क्या है, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। राइट हैंड थंब रूल किधर लगाएंगे, ये वेलोसिटी की तरफ बेटा थंब करेंगे और इसको कर्ल कर देंगे बेटा किधर, इस तरफ। तो आपका थंब आएगा जो आउट ऑफ द प्लेन आएगा, यानी अगर इस प्लेन ऑफ द स्क्रीन को मैं प्लेन मानता हूँ एक्स वाई प्लेन, तो आउट ऑफ द प्लेन का मतलब है ये फोर्स बेटा किधर आएगा जेड एक्सिस की तरफ। यानी सर्कल जो है बेटा, ध्यान देना बेटा, ये सर्कल कैसा बनेगा, ये सर्कल एक ऐसे प्लेन में बनेगा जो एक्सजेड प्लेन के बराबर है। समझ पा रहे हैं आप, एक्सजेड प्लेन के बराबर, आई मीन एक्सजेड प्लेन के पैरेलल होगा। ये जो सर्कल बेटा मैं बना रहा हूं ना, ये वाला, ये होगा एक्सजेड प्लेन के एकदम पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये जो हाइट है इसका यहाँ से, वो हाइट कांस्टेंट रहेगा हर जगह। तो मैक्सिमम हाइट बेटा कितना हो गया होगा इसका, द मैक्सिमम हाइट का डायरेक्ट हमको फॉर्मूला पता है बेटा, क्या होता है, मैक्सिमम हाइट होता है यू वाई स्क्वायर बाय 2g। तो वर्टिकल में वेलोसिटी कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर बाय 2 इंटू जी, ये कितना आ जाएगा बेटा 0.2 मीटर। सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब इन्होंने पूछा है t इज इक्वल टू 0.3 पर इसका जो हाइट है वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्जेक्ट प्लेन। ठीक है, देखते हैं बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे कितना टाइम था, t इज इक्वल टू 0.2 और t इज इक्वल टू 0.3 यानी कि हाईएस्ट पॉइंट से कितना नीचे आ गया 0.1 सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड में कितना चल लेगा, ut तो जीरो हो जाएगा क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी जीरो है। हाफ a 0.1 का स्क्वायर, ये कितना आएगा बेटा 5 इंटू 0.01, ये हो जाएगा बेटा 0.05 मीटर, सेंटीमीटर में हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी मैक्सिमम हाइट पे कितना था बेटा ये 20 सेंटीमीटर और उससे भी 5 सेंटीमीटर नीचे आ गया। तो अब जो ग्राउंड है यानी एक्जेक्ट प्लेन उससे हाइट कितना रह गया 15 सेंटीमीटर, ये करेक्ट है बेटा। अब ये इन्होंने क्या दिया है, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्जेक्ट प्लेन एट t इज इक्वल टू 0.4। ध्यान करें बेटा t इज इक्वल टू 0.4 कहाँ निकाला था हमने, ये बेटा ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट था। यानी इतने टाइम के बाद तो वापस बेटा एक्जेक्ट प्लेन पर आ जाएगा, यानी वापस एक्जेक्ट प्लेन पर आ जाएगा तो अब तो वर्टिकल हाइट जीरो हो जाना चाहिए, तो ये 10 सेंटीमीटर गलत है। अब बोला रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल फॉर t ग्रेटर देन 0.2। t ग्रेटर देन 0.2 क्यों बोला बेटा, क्योंकि t 0.2 पे ही तो मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हुआ है, तभी तो सर्कुलर मोशन स्टार्ट होगा। तो रेडियस का जो सिंपल फॉर्मूला बेटा क्या होता है, r इज इक्वल टू mv बाय क्यूबी। मास है 10⁻⁶, चार्ज भी कितना है 10⁻⁶, मैग्नेटिक फील्ड शायद दे रखा है बेटा 6, और जो वेलोसिटी है बेटा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कब चालू हुआ है, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे था, यानी कि जब वेलोसिटी कितना था 1.2। तो रेडियस आ जाएगा बेटा 0.2 मीटर, सेंटीमीटर में बात करें तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसका कितना है बेटा, करेक्ट है। डी ऑप्शन की बात करें, इन्होंने बोला द पार्टिकल विल बी इन द एक्जेक्ट प्लेन एट t इज इक्वल टू 0.35। बेटा पार्टिकल एक्जेक्ट प्लेन पे कब आएगा, एक्जेक्ट प्लेन बेटा क्वेश्चन में ये समझे कि एक्जेक्ट प्लेन उन्होंने ग्राउंड को ही बोला है, तो ग्राउंड पे वापस कब आएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद 0.4 सेकंड बाद। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि 0.35 सेकंड बाद एक्जेक्ट प्लेन पे वापस आ जाएगा, तो ये भी गलत है, सिर्फ ए और सी करेक्ट होगा। बाय बाय।